अब आ चुकी है बेहद ही बुरी खबर सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ और इस वारंट जारी के साथ साथ आदेश भी दिया गया कोर्ट के सामने सोनाक्षी सिन्हा को पेश होने का। सवाल अब ये है कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ कौन सा वारंट जारी हुआ, और दूसरा सवाल ये है कि अगर वारंट जारी हुआ तो कोर्ट में आखिर किस मामले पर सोनाक्षी सिन्हा पेश होगी। आखिर कौन सा केस दर्ज किया गया है सोनाक्षी सिन्हा पर, इसका खुलासा करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि अभी अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेकर आई बड़ी खबर सामने, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ अब जारी किया गया वारंट और साथ ही 25 अप्रैल को कोर्ट में आने का आदेश भी मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। खबर क्या है तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर पैसे लेने के बाद इवेंट में ना आने का मामला दर्ज किया गया। जी हाँ, दबंग सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ यूपी के मुरादाबाद की एसीजीएम कोर्ट ने वारंट जारी किया। अदालत ने आरोपी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को अब 25 अप्रैल के दिन अदालत में पेश होने का आदेश दिया। सोनाक्षी सिन्हा पर फरवरी 2019 में इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा होंडयाई फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड नाम से इवेंट ऑर्गेनाइज फर्म चलाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा और उनसे जुड़ी इवेंट कंपनियों ने उनके साथ 37 लाख का धोखाधड़ी की। इस मामले पर फरवरी 2019 में कटघर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अमानत और खयानत का मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि प्रमोद शर्मा की माने तो 30 सितंबर को उनकी इवेंट कंपनी ने दिल्ली के सारी फोर्ट ऑडिटोरियम में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड प्रोग्राम आयोजित किया था। इसमें एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने के लिए टैलेंट फुल ऑन कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक सिन्हा और एक्सिड एंटरटेनमेंट के जरिए बात की गई। तय रकम के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा को कुल 28,17,000 रुपए दिए गए, जिन्हें 4 किश्तों में दिया गया। कंपनी को 5 लाख रुपए बतौर कमीशन भी दिए गए। सारी रकम आरटीजीएस के जरिए ऑनलाइन दी गई। इसके बाद 21 जून को अभिषेक की इवेंट कंपनी ने उनके साथ सोनाक्षी के आने का लिखित करारा किया। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने दिल्ली में होने वाले इवेंट के लिए प्रमोशनल वीडियो भी जारी किए गए थे, लेकिन एक्ट्रेस इवेंट में नहीं आई। फरियादी के वकील पीके गोस्वामी की अगर माने तो इस मामले में केस दर्ज करने के बाद मामला मुरादाबाद कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मामले में हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। उस स्टे को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक एक स्टे 6 महीने तक ही वैलिड है। इसके बाद वो निष्क्रिय माना जाएगा। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए अब मुरादाबाद की एसीजीएम कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी किया। आपको बता दें कि वकील पीके गोस्वामी की माने तो अब इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को मुरादाबाद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद ही ये डिसाइड होगा कि सोनाक्षी सिन्हा को जमानत मिलेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा। फरियादी प्रमोद शर्मा की अगर माने तो कड़ी मेहनत के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो ये है पूरी खबर, जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सबकी नजरों में बेहद ही फेवरेट एक्ट्रेस है, लेकिन इस तरीके के धोखाधड़ी के मामले में अब फंस चुकी है सोनाक्षी सिन्हा, जहां पर कई लाखों का पैसा लेकर इवेंट में नहीं पहुंची सोनाक्षी सिन्हा, और अब सोनाक्षी सिन्हा पर केस दर्ज हो चुका है। खबर है कि वारंट भी जारी हो चुका है। अब कोर्ट के फैसले पर ये आधारित होगा कि सोनाक्षी सिन्हा जेल जाएगी या फिर उन्हें जमानत मिलेगी। अब अगर सोनाक्षी सिन्हा कोर्ट में पेश नहीं हुई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक और आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी कोर्ट। और यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा जो
काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है, वो काफी ज्यादा चर्चा इस मामले को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बटोर रही है, जहां पर अक्सर सोनाक्षी सिन्हा को फिल्मों को लेकर चर्चा बटोरते देखा है। वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा इस तरीके की कंट्रोवर्शियल न्यूज को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरेगी। आपको ये भी बता दें कि अभी तक सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इस खबर के बाद सोनाक्षी सिन्हा के करियर पर भी इस बात का काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है और साथ ही सोनाक्षी सिन्हा के फैंस में भी, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा के फैंस सोनाक्षी के दबंग किरदार को देखकर काफी ज्यादा उन्हें पसंद किया करते थे, लेकिन अब सोनाक्षी की धोखाधड़ी की सच्चाई जानने के बाद क्या फैंस सोनाक्षी सिन्हा से करेंगे नफरत? सवाल कई सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ी जिस तरीके की खबरें सामने आई है, ये वाकई काफी बड़ी बात है। और ऐसे में अब जिस तरह सोनाक्षी सिन्हा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है उनके जेल जाने को लेकर, तो वही अब सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को भी काफी बड़ा झटका लगा है। वो भी अब अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के लिए काफी परेशान है, सोच रहे हैं कि अब इस मामले से अपनी बेटी सोनाक्षी को किस तरह छुटकारा दिलवाएं। देखना ये काफी ज्यादा अब इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ती है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सोनाक्षी पर आरोप लग रहे हैं, इससे ये बात साफ होती है कि सोनाक्षी सिन्हा ने वाकई लाखों का धोखाधड़ी की है और इसी वजह से उन्होंने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अभी तक सोशल मीडिया के जरिए सोनाक्षी सिन्हा अपनी चुप्पी तोड़ देती। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सोनाक्षी सिन्हा को लेकर, जहां पर हमने किया खुलासा और सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा अब कानूनी पचड़ों में बुरी तरह से फंस चुकी है। देखना ये होगा कि इन कानूनी पचड़ों से किस तरह सोनाक्षी खुद को बाहर निकालेगी और यहाँ पर किस तरीके की सुर्खियों में चर्चा बटोरती नजर आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।